अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए खाने का बहुत सारा सवाल है कि खाना क्या हज कमेटी देगी या क्या हमें वहां पे पकाना होगा। इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। और क्या हज कमेटी को अलग से इस पैसा भरना पड़ेगा खाने का, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और जो हज कमेटी ने सर्कुलर्स जारी किए हैं 4, उस बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा क्या है अपडेट। और जो हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं, जिनका कुर्रा में नाम आया था, उनको दूसरी किस्त कब तक अदा करनी है, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं उनको पेमेंट कब तक करना है, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो आपका हज में जाना कैंसिल हो सकता है, क्योंकि छुट्टियां बहुत ही आ रही हैं और जिसकी वजह से आपने पेमेंट में देरी की है। तो अगर आप पेमेंट में देरी करने से आपका हज में जाना मुश्किल हो सकता है। तो क्या है ये जानकारी, इस बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। जो हाजी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी ने दूसरी इंस्टॉलमेंट का ऐलान कर दिया है, यानी दूसरी किस्त का ऐलान हो चुका है। जो सभी हाजियों को जो सिलेक्ट हुए हैं उनको भी, और वेटिंग लिस्ट में पहली और दूसरी में सिलेक्ट हुए हैं सभी को ये पेमेंट कर देना है। दूसरी वेटिंग लिस्ट का अमाउंट है 1,25,000 रुपए। ये सभी हाजियों को 31/10/2025 तक कर देना है। हज कमेटी ने ये जानकारी अपने सर्कुलर में बताई है कि जो भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनको पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ये जो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर में आपको बैंक में जाकर ये पेमेंट करना है। तो बैंक में पेमेंट करने के लिए आपको बैंक की रिसिप्ट आपको भरनी होती है, जिसके अंदर में 3 ऑप्शन होते हैं। तीनों ऑप्शन में आपको बैंक की स्लिप भरनी है और साथ ही साथ आपको कैश पेमेंट करना है। और इसके अंदर में आपको एक स्लिप अपने पास बैंक रखेगी, 2 स्लिप आपको दी जाएगी, जिसके अंदर में आपको एक स्लिप अपने पास रखनी है और दूसरी जो एक स्लिप रहेगी वो हज कमेटी आपको जब बताएगी उस वक्त आपको ये तीनों स्लिपें पेमेंट की आपको जमा करानी होगी। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि जो जो चीजें हज कमेटी मांग रही है उन सब की जेरोक्स भी आपके पास होनी चाहिए और ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए। तो जो 3 एप्लीकेशन का जो आप पैसा अमाउंट भरते हैं उसमें 2 आपको वापस दी जाएगी बैंक की तरफ से। उसके अंदर में एक स्लिप आपके पास रखनी है और जब हज कमेटी मांगेगी तब तो वो दूसरी स्लिप हज कमेटी को जमा करानी है। 3 इंस्टॉलमेंट हो गए हज कमेटी के। पहला इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी आ चुका है 1,52,300 रुपए। उसकी एक स्लिप अगर आपने बैंक से पैसा भरा होगा तो आपके पास होगी, उसको आपको संभाल के जमा आपके पास रखनी है। दूसरी स्लिप जब बैंक मांगेगी, हज कमेटी मांगेगी, उस वक्त आपको हज कमेटी को जमा करानी होगी। तो इस तरह से तीनों इंस्टॉलमेंट की तीनों स्लिपें हज कमेटी जब आपसे मांगेगी उस वक्त आपको जमा करानी होगी। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि पेमेंट करने के लिए अगर आप बैंक से करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, 31/10/2025 हज कमेटी ने जो टाइम दिया है वो है। और उसके लिए आपको ये इंतजार नहीं करना है कि हज कमेटी तारीख आगे बढ़ाएगी उस वक्त हम पेमेंट करेंगे या तो हज कमेटी का इंतजार करेंगे। देखिए, ये पूरा जितना भी वक्त है 15 दिन का, वो 15 दिन के अंदर में बैंक की छुट्टियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका पेमेंट भी डिले हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि छुट्टियां बहुत है त्योहारों की वजह से, इसकी वजह से आपको आपका पेमेंट टाइम पे वक्त पे कर देना है। और ये पेमेंट आपको ध्यान से करना है क्योंकि छुट्टियों की वजह से बैंक बंद रहती है। 19 अक्टूबर को संडे है, बैंक बंद रहेगी। 20 अक्टूबर को दीपावली है, उसके लिए बैंक बंद है। 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा है, उसके लिए बैंक बंद है। और 25 अक्टूबर को सैटरडे की वजह से बैंक बंद है। और 26 अक्टूबर को संडे है, यानी फिर से बैंक बंद है। तो इन कम दिनों की वजह से आपको जब भी मौका मिलता है, जब भी आपके पास पैसे हैं, उस वक्त आप ये पेमेंट जल्द से जल्द बैंक को कर दीजिए। और अगर आप ऑनलाइन से भी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। ये हज कमेटी ने पूरी फैसिलिटी बताई है। और बैंक के हवाले से आपको 2 बैंक का ऑप्शन दिया गया है। आप एसबीआई में भी कर सकते हैं
आप यूनियन बैंक में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पे भी पेमेंट नहीं करना है। कोई भी आपसे पैसा लेकर मैं इधर जमा करा देता हूं, उधर जमा करा देता हूं, तो बिल्कुल आपको ये चीज नहीं करनी है। हज कमेटी की तरफ से सिर्फ 2 बैंकों का ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपका पैसा आप खुद ही जमा कराना होता है। तो ये है पूरी जानकारी पेमेंट के हवाले से। अगर आपने इसमें डील की या तो जो भी आपने उसमें लहजीपन दिखाया, तो आप हज के लिए नहीं जा सकते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था 2024 में 25 में भी बहुत सारे हाजी इंतजार करते थे कि हज कमेटी तारीख आगे बढ़ाएगी, उस वक्त हम पेमेंट करेंगे। बाद में ये लोग ग्रुप्स में मैसेज करके या तो व्हाट्सएप पे अलग अलग जगहों से मैसेज करके पूछ रहे थे कि हमारा पेमेंट का वक्त निकल गया है, हम पेमेंट कैसे जमा कराए। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, वक्त पर पेमेंट कर देना है। और दूसरी चीज हज कमेटी ने जो बताई है कि सर्कुलर के हवाले से वेटिंग लिस्ट वालों को भी अपने पेमेंट तुरंत ही कर देने हैं। जो पहली वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे उनका पेमेंट का वक्त खत्म हो चुका है। 13 तारीख आखिरी तारीख थी उनकी पेमेंट करने की, पहली वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों की पहली किस्त करने की 1,52,300, और दूसरी किस्त भी इनको 31/10 तक कर देनी है। और दूसरी वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनको दोनों किस्त मिला के 2,77,300 रुपए भरनी है एक एक हाजी का। तो ये सब हाजियों को, वेटिंग लिस्ट वालों को इस तरह से पेमेंट करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। और दूसरी चीज ये है कि हज कमेटी की तरफ से 2025 में 2026 में माफ कीजिएगा, जो ऐलान किया गया है खाने का, कि हज कमेटी खाने का भी ऑप्शन देगी। अगर आपने खाने का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको उसका पैसा अलग से भरना होगा। यानी हज कमेटी का जो सिस्टम है वो पहली किस्त आती है, दूसरी किस्त आती है, दोनों किस्तें ऑल ओवर इंडिया में सेम रहती है। और जब तीसरी किस्त आएगी तो तीसरी किस्त अलग अलग शहरों से, अलग अलग एयरपोर्ट से अलग अलग आती है, क्योंकि एयरपोर्ट के खर्चे, फ्लाइट के खर्चे अलग अलग होते हैं, इस वजह से अलग अलग एयरपोर्ट का खर्चा अलग आता है। तो तीसरी किस्त ऑल ओवर इंडिया से सभी की अलग अलग पैसा भरने की आएगी। उसमें हज कमेटी आपको बताएगी कि अगर आपने खाने का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको उसमें अलग से पैसा तीसरी किस्त के साथ में जमा कराना पड़ेगा। तो ये किस्त कितनी होगी इसके बारे में भी इंशाल्लाह बता देता हूं। और जो हज कमेटी ने बताया है उस हिसाब से आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है खाने का हज कमेटी की तरफ से, तो उसके लिए आपको अंदाजन 15 से 20 हजार रुपए एक एक हाजी के भरने आ सकते हैं। और ये जो तीसरी किस्त होती है उसमें ये सब आपको जानकारी दी जाएगी, उस वक्त आपको ये भरना होगा अगर आपने हज कमेटी से खाने का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो। इस हिसाब से ही कुर्बानी का भी जब आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो वो भी आपको तीसरी किस्त में ही भरना होगा। तीसरी किस्त जब आएगी, जब पूरा आपका खाने का और ये कुर्बानी का और तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना है ये सब मिला के आपको तीसरी किस्त में भरना होगा। तो ये पूरी जानकारी है खाने के हवाले से। और हज कमेटी की तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि खाने का जो ऑप्शन है वो स्टेट वाइज अलग अलग खाना दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के हाजियों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, उस हिसाब से ही आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये है पूरी जानकारी खाने के हवाले से। और दूसरी चीज ये है कि हज कमेटी ने दो और सर्कुलर का ऐलान किया था, जिसके अंदर में महरम कोटे का भी हज कमेटी ने बताया है। महरम कोटा 500 का है, उसके अंदर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो महरम औरतें अकेली जाना चाहती हैं उनके लिए है। और एक हेल्थ एडवाइजरी भी हज कमेटी ने जारी की है, जिसके अंदर में आपको अलग अलग तरह से बताया गया है कि कैसे करना है, क्या करना है। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं। दूसरी वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों का डॉक्यूमेंट जमा कराने का तारीख हज कमेटी ने 5/11/2025 बताया है। और जो पहली वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे हाजी उनको 18/10/2025 तक जमा करा देना है। इंतजार नहीं करना है। हाजी सवाल करते हैं क्या हम 31 तारीख तक जमा करा सकते हैं, तो नहीं, आपको जब हज कमेटी ने सर्कुलर के हिसाब से जो जो चीजें बताई है उस हिसाब से ही आपको जमा कराना है। और वो तभी जमा कराना है जब हज कमेटी ने बताया है। तो ये है पूरी जानकारी हज कमेटी की तरफ से जो 4 सर्कुलर आए थे उसकी। और जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनको पेमेंट तुरंत ही कर देना है, जितना हो सके उतना जल्द ही कर देना है। दोस्तों,
अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे और आसान करे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप कौन से शहर से वीडियो देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।